हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए आज की क्लास जो है वो इंग्लिश की है। तो इंग्लिश के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर में हमने शुरुआत की थी पार्ट ऑफ स्पीच की। तो हमने वहाँ पर देखा था पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं। हमने उनका कहा जाए ब्रीफ में हमने उनके डिफिनेशंस के साथ हमने जाना था और उसे समझा था। तो आज हम क्या करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे कहा जाए इजी कहा जाए एक पार्ट है वो है नाउन। और हम आज नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं और जो पार्ट्स होते हैं उनके डिफिनेशंस क्या होते हैं या उन्हें कैसे समझा जाए, इस बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम चीज़ें वहाँ पर नोट करेंगे जहाँ हमें नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना हम कहा जाए कि केवल बोल करके चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से। तो जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए नाउन के कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, सही बात है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके टाइप्स को कि नाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहला देखा जाए नाउन का जो टाइप्स है वो क्या है, आप कहेंगे प्रॉपर नाउन। पहला जो टाइप है यानी पहला फर्स्ट कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा आप कहेंगे नंबर 2 आप कहेंगे कॉमन नाउन। आपसे तीसरा पूछा जाए नंबर 3 तो आप सभी लोग जानते हैं आपका आता है कलेक्टिव नाउन। आपसे चौथा पूछा जाए तो आप कहेंगे मटेरियल नाउन नंबर 4। मटेरियल नाउन। आपसे पांचवा पूछा जाए तो आप पांचवा बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके 5 कहा जाए नाउन के टाइप हैं। अब आइए इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी हम इसे जान लेते हैं। आपका प्रॉपर नाउन का हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक। इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आप द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं इसे। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आपने देखा नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए इनका थोड़ा सा क्या करें, डिफिनेशन के साथ हम इसे जानते हैं और समझते हैं।
तो चलिए हम इसे वाइप आउट करते हैं। बाकी हम कहा जाए ब्रीफ में इनकी भी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में इनके डिफिनेशन पढ़ रखे होंगे। तो जहाँ पर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम चीज़ों को लिखेंगे, वरना हम केवल बातों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किसका डिफिनेशन क्या है या इसे आप किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए पहला हम लेते हैं फर्स्ट नंबर आपका आता है प्रॉपर नाउन। पहला आपका है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है इसे समझते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो कहा जाए, जो चीज़ें होती हैं जैसे कहा जाए वो पर्टिकुलर होती हैं, वो कहा जाए वो विशेष होती हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पर क्या कहते हैं, वह यानी कि प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही आप क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी इसमें पर्टिकुलर चीज़ों की बात की गई होती है, तो इसे आप क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी खास पर्सन का नाम ले लीजिए, चाहे जो भी हो पर लेकिन वो स्पेशल होना चाहिए, कह सकते हैं खास। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया राम क्या है, इनका पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या हुए, प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से आप ले लीजिए और ले लीजिए आप सीता, गीता और भी इसी तरीके से जो भी पर्टिकुलर नाम हैं वो सब क्या हो जाते हैं, आपके प्रॉपर नाउन। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। और प्रॉपर नाउन की एक खास बात क्या होती है जो स्पेशल है, स्पेशल प्रॉपर्टी के तौर पर, वो ये होती है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो जो इसका पहला अक्षर होता है, पहला जो लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल फॉर्म में होता है। जैसे हम कहें, यहाँ पर देखें, जैसे हम कहें राम, तो यहाँ पर राम देखें तो ये राम क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो पहला लेटर होना चाहिए, जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो इसे लिखने का यही तरीका है, राम। तो ये आपका क्या हो जाता है, राइट। तो हमें लिखना कैसे है ये भी समझना है, क्योंकि हमें गलत फॉर्मेट में नहीं लिखना है चीज़ों को। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ऐसे आसानी से समझ गए होंगे। और रही बात डिफिनेशंस के तौर पर, डिफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको अगर डिफिनेशन लिखना है तो आप कोई एक अच्छी बुक ले लीजिए, वहाँ से आप डिफिनेशन आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उस पर आते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु की बात की गई होती है या स्थान की बात की गई होती है। अब आपका दूसरा नंबर अगर देखें तो आपका क्या आता है, कॉमन नाउन। चलिए इसका हिंदी भी लिख देते हैं। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ये हिंदी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें केवल हिंदी पढ़ लेने से भी समझ में आ जाए कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो हमने कहा जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आइए, जातिवाचक संज्ञा को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। जातिवाचक संज्ञा वे नाउन होते हैं, यानी कह सकते हैं कॉमन नाउन वे नाउन होते हैं जिसमें किसी जाति या विशेष वर्ग के बारे में बताया गया होता है। अब यहाँ पर किसी जाति का मतलब ये हुआ, जैसे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे समझें तो ज़्यादा क्लियर होगा ये। तो जैसे हम कहें
COW, हमने काऊ लिया, काऊ लिया तो इसमें कहा जाए जो गाय की पूरी एक समुदाय होती है वो इस शब्द में आ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्या करता है, एक गाय की जाति को, यानी कि कहा जाए कि गाय की जाति को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से हम कहें बॉय, बॉय, बॉय ले लें तो ये क्या जात क्या है इसकी, लड़के, यानी बॉय मीन्स लड़का, तो ये जात हुआ बॉय। इसी तरीके से आप ले लीजिए गर्ल, गर्ल। इसी तरीके से आप ले लीजिए बुक, बुक। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें ले सकते हैं जैसे पेन, ETC। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर और समझने की बात है, वो क्या है, इसमें एक चीज़ ये होता है कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो होते हैं, जातिवाचक जो संज्ञा होती है, उनका हम क्या करते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म भी बनाया जा सकता है। जैसे आप कहें, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों इनका बनता है। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। इसे कैसे समझें, जैसे हम कहें बुक, बुक, तो आप इसका प्लूरल फॉर्म कहेंगे बुक्स। जैसे हम कहें पेन, पेन, तो आप इसका प्लूरल फॉर्म कहेंगे पेन्स। इसी तरीके से आप कहें काऊ, हम कहें काऊ, तो आप क्या कहेंगे काउज। तो आपने देखा क्या कि जो कॉमन नाउन होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म भी लिखा जाता है। तो इसमें यही स्पेशल इसकी खास बात होती है। उम्मीद करता हूं कि आप कॉमन नाउन को समझ गए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं, यानी अब हम अगला लेते हैं नाउन का जो अगला टाइप है उसे समझते हैं। और रही बात कॉमन नाउन की, एक स्पेशल बात क्या होती है, जैसे हमने कहा कि ये किसी जाति को डिनोट करता है, और इसी जात में से जब किसी एक पर्टिकुलर का नाम हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अब वो प्रॉपर नाउन कैसे बन जाता है, जैसे हमने कहा, जैसे हम कहें BOY, बॉय। अब बॉय में से किसी एक कहा जाए एक पर्टिकुलर नाम ले लें, जैसे हमने ले लिया बॉय में एक पर्टिकुलर नाम हमने ले लिया क्या, राम। तो राम जैसे हम ले लिया, हमने राम ले लिया, तो यहाँ पर आप देखें तो ये तो क्या हुआ, ये आपका कॉमन नाउन है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर हम किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो वो क्या बन गया आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से आप देखें, अगर हमने कहा बुक, बुक, बुक कहें और बुक में से क्या करें, इसी बुक में एक पर्टिकुलर अगर बुक का नाम ले लें तो वो क्या बन जाता है, यहाँ पर जैसे हम ले ले रामायण, 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 एक बुक का नाम ले लें तो यहाँ पर क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन। इस तरीके से आपने देखा कि कॉमन नाउन में से ही किसी एक पर्टिकुलर का जब नाम ले लिया जाता है तो यानी कि कहें कि क्या, कॉमन नाउन में से जब किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले लिया जाता है तो वहीं क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और उसे भी समझते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से नाउन को समझ पा रहे होंगे। चीज़ों को ज़्यादा लिखा न जाए, अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं चीज़ों को तो ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिए। आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे आप कहते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब ये कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि बातों से ही आपको लग रहा है
जैसा कि आप बातों से ही समझ पा रहे होंगे, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, यानी ये जो नाउन होते हैं, डिफिनेशन के तौर पर कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जिससे किसी हमें समूह का बोध कराते हैं, जो हमें समूह का बोध कराते हैं, जो सब उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्योंकि कलेक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ का समूह होगा। तो चलिए, कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है, किसी कहा जाए पर्सन का समूह हो सकता है, किसी थिंग्स का समूह हो सकता है, या फिर हम कहें किसी एनिमल जानवर का समूह हो सकता है। तो जैसे कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जो हमें क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन का बोध कराते हैं। जैसे हम कह सकते हैं टीम, टीम टीम मीन्स दल होता है, इसमें पर्सन। इसी तरीके से आप कहें क्राउड, क्राउड भीड़। इसी तरीके से आप कह सकते हैं बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा, हिंदी में आप गुच्छा कहते हैं इसे। इसी तरीके से आपका आता है फैमिली, फैमिली। और भी इसी तरीके से वर्ड हैं जिनसे हमें क्या होता है, और भी वर्ड हैं जो हमें कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक के बारे में बताते हैं, यानी समूहवाचक शब्द होते हैं वे। तो चलिए, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उसे भी समझते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका है मटेरियल। मटेरियल नाउन, जिसे आप कह सकते हैं पदार्थ, पदार्थ या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी ये वे नाउन होते हैं जिसमें किसी हमें द्रव्य के बारे में बताते हैं, द्रव्य, या फिर हमें किसी पदार्थ के बारे में ये बताते हैं। यानी ये जो शब्द होते हैं वो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं या फिर पदार्थवाचक शब्द होते हैं। तो हम आइए इसके डिफिनेशन को कैसे समझेंगे। मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिससे हमें किसी, मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या फिर हम तौल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कहा जाए मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए मिल्क, आप ले लीजिए वाटर। इसी तरीके से आप और भी चीज़ों को ले सकते हैं, स्टोन। इसी तरीके से आप ले सकते हैं इसी तरीके से आप ले सकते हैं राइस, और भी और ले लीजिए, एक वर्ड और लिख देते हैं शुगर। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे साल्ट वगैरह हो गए। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मिल्क, वाटर, स्टोन, राइस, शुगर। अब ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन की जो स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, जो वो है कि इसे आप क्या कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन कांट बी काउंटेड, यानी कैन नॉट बी काउंटेड, यानी इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, क्या आपने कभी ऐसा वर्ड कहा है कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, इस तरीके का तो कभी आपने वर्ड नहीं यूज़ किया है। ऐसा तो आपने नहीं कहा है कि जैसे 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, इस तरीके का हम वर्ड नहीं कहते, बल्कि हम इससे क्या करते हैं, मापते हैं। यानी 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर मिल्क,
और हम क्या कहते हैं 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, 3 kg शुगर, यानी इस टाइप में, यानी हम जिसे माप सकें, जिसे तौल सकें, ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। तो उम्मीद करता हूँ आप इन मटेरियल नाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है? स्पेशल क्वालिटी यही होती है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, वो काउंट नहीं कर सकते। तो चलिए आते हैं लास्ट, जो कि आपका क्या है? लास्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे भी देख लेते हैं और समझ। आइए कहा जाए नंबर 4 तक हमने नाउन को समझा। आइए 5वां नंबर देखते हैं कि 5वां नंबर क्या होता है। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम लोग हिंदी में जानते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आइए इसके डिफिनेशन को हम जानते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। ये भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिससे हमें अवस्था या कह सकते हैं गुण का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, कुछ वर्ड्स के माध्यम से हम समझें। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए गुडनेस, रिचनेस, कहा जाए विस्डम, और इसी तरीके से कहा जाए ब्यूटी, ETC, और इसी तरीके से तमाम वर्ड हैं जो कि कहा जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इस तरीके से हमने नंबर 5 जो नाउन के टाइप होते हैं उसे भी हमने क्या किया, डिस्कशन कर लिया। इसकी स्पेसिक जो क्वालिटी होती है, यानी कहा जाए इसका जो स्पेशल गुण होता है वो क्या होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा को हम ना ही तो छू सकते हैं और ना ही उसे हम देख सकते हैं। अगर हम कहा जाए तो उसका हम केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने नाउन के जो नाउन 5 टाइप्स होते हैं उसे हमने जाना और समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े ही आसानी तरीके से जो नाउन के प्रकार होते हैं आप उसे समझ गए होंगे। और रही बात डिफिनेशंस की, डिफिनेशंस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम अपने माध्यम से डिफिनेशंस को बनाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसके डिफिनेशंस को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। या फिर कहा जाए कि आप लोग किसी एक बुक को उठाइए, उसके माध्यम से आप डिफिनेशंस को तैयार कीजिए। बाकी हमने तो कहा कि ब्रीफ में हमने डिफिनेशन को समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आइए नाउन के 2 और टाइप्स को देखते हैं, वो क्या हैं। 2 और टाइप्स, कहा जाए नाउन को 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। नाउन की 2 और कैटेगरी होती है, वो क्या है। नाउन को 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। इसे क्या कहते हैं आप, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिसे गिना जा सके, वे नाउन जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आपने देखा कि नाउन के 2 पार्ट्स और होते हैं, एक क्या होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब कहा जाए अभी तक हम नाउन के जितने भी टाइप्स पढ़े हैं उनको, जितने भी टाइप मतलब 5 टाइप्स हमने अभी पढ़ा, तो आइए देखते हैं कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। उनको कहा जाए काउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो चलिए समझते हैं। अब सबसे पहला था कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। प्रॉपर नाउन को आप कहा जाए किस कैटेगरी में रखेंगे, तो आप कहेंगे प्रॉपर नाउन को हम
अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम अगर पूछा जाए कि आप उसे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में क्यों नहीं रखेंगे, तो उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का अभी आपने डिफिनेशन क्या पढ़ा कि ये पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग्स या किसी प्लेस का नाम होता है, आपने इतना पढ़ा। तो ये बताइए जो पर्टिकुलर होता है उसकी उसको काउंट हम नहीं कर सकते। वो कैसे? जैसे हम ले लें पर्टिकुलर पर्सन का नाम राम, तो ये बताइए क्या राम को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं, राम को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कहा जाए एक राम हो गए, दो राम हो गए, तीन राम हो गए, तो आप इस तरीके से तो राम को तो काउंट नहीं करते। बल्कि हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति का कंपेयर राम के चरित्र से करते हैं। तो ये कंपेयर करना ये नहीं हुआ कि हम राम को काउंट कर ले जाएं। तो राम क्या हुए? पर्टिकुलर हुए, जिन्हें हम कहा जाए काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप गंगा ले लीजिए, क्या एक गंगा केवल हैं तो केवल एक हैं, यानी कि हम कहा जाए गंगा नदी से किसी और नदी का क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स का जो नाम होता है ये यूनिक होती हैं, और जब ये यूनिक होती हैं तो इन्हें काउंट हम नहीं कर पाते। तो इसलिए इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे? आप कहेंगे हाँ, इसे कहाँ रखा जाए? तो इसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आपने कहाँ रख दिया? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। अब आपका आता है सेकंड नंबर पर कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जो होता है, यानी दो ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम कहाँ पर रखते हैं? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। जैसे आपका कहा जाए होता है काउंटेबल नाउन और आपके कलेक्टिव नाउन। आपके काउंटेबल और कलेक्टिव नाउन यानी यूजुअली तौर पर आपके काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं? उनको हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। कॉमन नाउन और कहा जाए सेकेंड नंबर कलेक्टिव नाउन। तो इन दोनों को आपने कहाँ रख दिया? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब इसी तरीके से जो रिमेन बचते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। अब रिमेन के रूप में देखा जाए तो कौन कौन से हैं? आपका क्या है? मटेरियल नाउन और आपका तीसरा क्या बचता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन को तो आप पहले ही हमने पढ़ लिया है कि मटेरियल नाउन को क्या करते हैं कि हम काउंट नहीं कर पाते उनको, क्योंकि मापा या तौला जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या करते हैं? इसे केवल आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का केवल आप अनुभव कर सकते हैं। इसे ना ही आप देख पाते हैं और ना ही आप इसे छू पाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया कि नाउन के बारे में पढ़ लिया, यानी नाउन पर जो कहा जाए डिटेल्स में चर्चाएं हमने कर ली, और नाउन का ये कहा जाए वीडियो है जिसमें हमने नाउन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और रही बात, आप एक काम करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट्स भी साथ में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जो कमेंट्स करते हैं उसको हम पढ़ते हैं, और आपके कमेंट्स के हिसाब से हम कहा जाए जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होता है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसलिए कमेंट ज़रूर करें। और रही बात, आप अपने टॉपिक्स, जो आपके टॉपिक्स में कहा जाए प्रॉब्लम या समस्याएं होती हैं, आप उसे भी कमेंट्स करें, ताकि हम उस पर भी, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भी हम एक दो या वीडियो जो होते हैं उसे भी बनाकर हम अपलोड करें, ताकि आपकी समस्याएं भी दूर होती रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ। तो धन्यवाद।